अखिलेश यादव भैया जी से निवेदन करता हूं कि आप इस परिवार के लिए आप स्वयं लखनऊ से आइए, नहीं तो चुनाव के समय हम लोग आपका साथ छोड़ देंगे। ये ज़रूरी नहीं है कि अगर यादव अपने में लड़ गए तो आप नहीं आएंगे। आपका फ़र्ज बनता है, आपका कर्तव्य है आना, और इस परिवार को न्याय दिलाना आपका कर्तव्य है। अगर आप नहीं आएंगे तो ये जान लीजिए कि हम लोग सब लोग आपका साथ छोड़ देंगे। गोरख जी, कब आप अनुराग यादव के घर पहुंचे थे? भैया मैं अनुराग जी के घर पे परसों गया और वहाँ परिवार के लोगों से मिला, पिताजी से भी मिला और बहनों से मिला और माताजी से भी मिला मैंने। किस तरीके की न्याय की मांग कर रहा परिवार? परिवार तो अभी संतुष्ट नहीं है, जिस तरीके की कार्रवाई हुई है आरोपियों के ऊपर परिवार संतुष्ट नहीं है। बिल्कुल, परिवार से मैंने मिला, पिताजी बोले कि कार्रवाई बहुत ढीली यहाँ पे चल रही है और अभी तक ज़िले के नेता प्लस प्रदेश लेवल के कोई नेता हालचाल लेने तक आए नहीं, और जो एक दो लोग आए जैसे तूफ़ानी सरोज और उनकी जो बेटी हैं प्रिया सरोज, ये लोग पहुँचे मगर आर्थिक मदद कोई नहीं किया। जी, आपको नहीं लगता कि अनुराग के परिवार को आर्थिक मदद की ज़रूरत है और आरोपियों की सज़ा होनी चाहिए, आरोपी का घर बुलडोजर से गिरना चाहिए? मैं तो डायरेक्ट कहा, तमाम पत्रकार, आप जैसे पत्रकार, सम्मानित पत्रकार बंधुओं के चैनलों पे मैंने बोला कि जिस बंगले पे इसको नाज है, इसका बंगला गिरना चाहिए और जो पापी हैं इनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए और अनुराग जी के पिता और पूरे परिवार को न्याय मिलना चाहिए। मैं तो सीधा बोला। लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं कि अभी अगर यही यादव वर्सेस कुछ और होता, किसी और जाति बिरादरी से ये मामला होता और पीछे ये चीज़ें होती आई हैं, तो इसमें अखिलेश यादव खुद चले आते, परिवार को अपने पास बुला लेते। क्या इतना वक्त नहीं है कि अखिलेश यादव परिवार से मिल लें या परिवार को लखनऊ दिल्ली बुला कर मिल सकें? इतना वक्त नहीं है? देखिए, ये तो सरासर गलत है और कोई बाहर नहीं गया है, सब यहीं चाट पोछ रहे हैं। अभी यही चुनाव होता ना तो अनुराग के घर पे पहुँच उनके पिताजी के तलवे चाटते और 20 बार हाथ गोड़ जोड़ते हैं। सब यही हैं और भौकाल बना रहे हैं, हम यहाँ हैं, हम वहाँ, कोई नहीं गया है। और रहेगी बात, आगे चुनाव आ रहा है, फिर इसका जवाब हम लोग देंगे अच्छी तरीके से। और रहेगी कोई बात नहीं, ईश्वर हैं, ईश्वर के लाठी में आवाज़ नहीं होती है। नेता परेता भी अच्छी तरीके से, नेता परेता को भी अच्छी तरीके से बताया जाएगा। और रहेगी बात, परिवार के साथ मैं खड़ा हूं और जब तक न्याय नहीं मिलता मैं परिवार के साथ, ये जान लीजिए कि जो भी मेरे लायक सहयोग होगा मैं बिल्कुल परिवार के साथ में खड़ा हूं। लोगों से क्या अपील करते हैं? सबसे बड़ी बात अगर आती है, हालांकि उस समय अनुराग के पिता या अनुराग का पूरा परिवार सदमा में था। हम लोग जब दूसरे तीसरे दिन वहाँ गए थे तो जब किसी ने वहाँ कहा कि आर्थिक मदद इनकी होनी चाहिए तो उन्होंने गुस्से में कहा, या फिर भाई उनकी दिमागी स्थिति उस तरीके की हो गई और हर किसी की हो जाएगी, उन्होंने कहा मुझे किसी की मदद नहीं चाहिए। लेकिन अब आभास हुआ है कि वाकई में अनुराग यादव के परिवार को आर्थिक मदद की ज़रूरत है। आपने कुछ अपील किया लोगों से? भैया, जब हम परसों पहुँचे हैं वहाँ करीबन 30-40 पत्रकार बंधु आए थे सब लोग, तो हम लोग बैठ के एक मीटिंग की है कि हम लोग शुरुआत करते हैं और बहन को बुला के बहन के ही मुखार बिंदु से अकाउंट नंबर नोट किया गया और QR कोड नोट किया गया। हमारे भी चैनल पे चल रहा है, सभी पत्रकार बंधुओं के चैनल पे चल रहा है। ये मतलब दान और सेवा करने की मुहिम आप जैसे पत्रकार बंधु चालू की। अभी तक कोई नेता परेता 1 रुपया जान लीजिए सेवा नहीं किया है और ना ही सहयोग किया है। परिवार से बातचीत करने में ये चीज़ें सामने आ रही कि परिवार अभी भी डर में है क्योंकि कुछ आरोपी अभी भी फरार हैं। पुलिस उनकी गिरफ्तारी नहीं कर पाई है। पता नहीं कैसे योगी बाबा जी तो कहते हैं कि हमारे यहाँ अपराध नहीं होता और अपराधी चौक चौराहा नहीं क्रॉस कर पाता, गोली चल जाती है, लेकिन अभी अपराधी पकड़ से दूर है। तो किस तरीके की कार्रवाई होनी चाहिए अभी जो फरार हैं? क्योंकि परिवार, सबसे बड़ी बात है कि परिवार डर में जी रहा है। बिल्कुल, मैं कि लोग कह रहे हैं कि मुंह बात कर लोग आते हैं रात में, कौन लोग हैं भगवान जाने कौन लोग हैं। अभी भी परिवार डर में है। पिताजी कह रहे हैं कि अभी हमारी जान वो ले लेंगे तो हमारी बेटियां तो अनाथ हो जाएंगी, फिर कैसे जिएंगे वो? सही बात है। मैं पिताजी से भी मिला, पिताजी बताएं कि भैया रात के समय ये जान लीजिए कि मुँह बांध के लोग आते हैं, आएंगे, इधर उधर लेफ्ट राइट करेंगे, फिर चले जाएंगे। और रहेगी बात,
बाबा जी कहते हैं उत्तर प्रदेश गुंडा मुक्त राज हो गया है। सरेआम गुंडा, जैसे कसाई लोग बकरी को नहीं काटते उसी तरीके से तलवार से काट दे रहे हैं। सरेआम गोलियां चल रही हैं, सरेआम बलात्कार हो रहा है। कहाँ गुंडा मुक्त उत्तर प्रदेश हुआ है? आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, आप जल्दी से जल्दी इस पापी के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई कीजिए और इसके बिल्डिंग को गिराइए जो कि बंजर में बना हुआ है। बिल्डिंग बंजर में बना हुआ है। पिताजी से जैसे मिला, पिताजी ये जान लीजिए पकड़ के मुझे रोने लगे, मेरा कलेजा फट गया। बहनें मुझे पकड़ के रोने लगी और माताजी के पास जब गया, माताजी रोते रोते बेहोश हो गई। बताइए, उत्तर प्रदेश में सरेआम इस तरीके से हो रहा है और आप लोग कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश गुंडा मुक्त राज हो गया है। मैं यही निवेदन करता हूं, परिवार को जल्दी से जल्दी न्याय मिलना चाहिए और जो इसमें जो पापी हैं उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। लोग कहते हैं कि ऐसे 302 के पहले भी अपराधी रहे हैं जो जेल होता है फिर उनका बेल भी हो जाता है, जमानत पर बाहर घूमते रहते हैं। वो ऐसा ना हो कि वो फिर से बाहर घूमे और फिर से कुछ और किसी घटना को अंजाम दे। परिवार तो लगातार डर में जी रहा है, तो किस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए? क्या उन्हें जेल में जाना ही सज़ा है? देखिए, उनको जेल में आजीवन कारावास उनकी होनी चाहिए। इसके बाद जो उनकी बिल्डिंग है वो बिल्डिंग मतलब ध्वस्त करवाना ज़रूरी है। योगी जी से निवेदन करता हूं, आप उनकी बिल्डिंग को गिरवाइए और जो बिल्डिंग का पूरा जगह है, अब तो भाई उनका 5 बहनों में एक भाई था जो घर का चिराग था, वो तो बुझ गया। वो ज़मीन उस पीड़ित परिवार के नाम होनी चाहिए। और रही बात उन लोग का आजीवन, जितने लोग इसमें शामिल हैं सबको आजीवन कारावास होनी चाहिए। और रही बात वर्दी आपको एक रक्षक, आप एक रक्षक हैं। वर्दी पहनने के बाद आप एक रक्षक के रूप में हैं, ना कि वर्दी पहनने के बाद आप भक्षक बन जाएं। उसका एक लड़का ऐसा ही है, पूरी टीम, वो पूरा गुड़ा गणित, पूरा हर चीज़ रचने वाला वही है। जब यहाँ से वो मार के भगता है, पहले लखनऊ जाता है, लखनऊ से वो जाके अपने आप को सिलेंडर करता है। ये बताइए कहाँ? ये सब पूरा पैसा के दम पे सब कुछ किए हैं। और घर में गया, जब घर में जाने के बाद आज भी ये जान लीजिए कि लोग बता रहे हैं कि इस घर में एक दो ना कुछ असलहा मिल ही रहा है। प्रधान जी से मिला, वहाँ के जो और भी युवा नौजवान हैं, सब के सब लोग कह रहे हैं घर के ऊपर इतना ईंट का टुकड़ा मिला। फिर अधिकारी लोग अंदर से कैद किए हैं तलवार, पिस्टल, बम। ये लोग पूरा घर ही खत्म करने के चक्कर में थे। अखिलेश यादव से क्या अपील करेंगे? अपने नेताओं से क्या अपील करेंगे? समाजवादी पार्टी के नेताओं से क्या अपील करेंगे कि क्यों वो यादव है और यादव ने मारा है तो अनुराग को इंसाफ नहीं मिलेगा? क्यों नहीं मिलना चाहिए? देखिए, मैं माननीय श्री अखिलेश यादव भैया जी से निवेदन करता हूं कि आप इस परिवार के लिए आप स्वयं लखनऊ से आइए, नहीं तो चुनाव के समय हम लोग आपका साथ छोड़ देंगे। और रह गई बात, जो ज़िले के जो सांसद हैं और जो आपके विधायक हैं, उनसे आप खुद फ़ोन करके बोलिए कि पीड़ित परिवार का मदद करें। यहाँ आके भौकाल बना के चले नहीं जाएं। जैसे फेसबुकिया नेता नहीं होते हैं, उस तरीके से भौकाल यहाँ आके नहीं बनाएं। एक दो लोग आए हैं, जैसे तूफानी सरोज, प्रिया सरोज, अभी शायद ये लाल बहादुर यादव गए थे। मैं सभी जो ज़िले के जो विधायक हैं, सांसद हैं, सभी से निवेदन करता हूं, आप लोग आइए, भौकाल मत बनाइए, पीड़ित परिवार का आप लोग मदद कीजिए और पीड़ित परिवार को न्याय दिलाइए। और माननीय श्री अखिलेश यादव जी से विनती है, आप सबके दुख सुख में आप जाते हैं, समय निकाल के जाते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि अगर यादव अपने में लड़ गए तो आप नहीं आएंगे। आपका फ़र्ज बनता है, आपका कर्तव्य है आना और इस परिवार को न्याय दिलाना आपका कर्तव्य है। अगर आप नहीं आएंगे तो ये जान लीजिए कि हम लोग सब लोग आपका साथ छोड़ देंगे।